बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हम गुज़श्ता वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, इस मेथड से किस तरह हम अपनी एक्स वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। सो वेरी सिंपल। आपने सबसे पहला जो स्टेप करना है वो कुछ ये है कि आपने ये जो -1 है इसको दूसरी साइड पे मूव करवा लेना है। अब ये इस साइड पे आके +1 हो जाएगा। उसके बाद सेकंड स्टेप हमारा ये है कि हमने अपनी एक्स स्क्वायर वैल्यू को 1 लेके आना है। ठीक है, तो इस एक्स स्क्वायर के साथ ये जो 7 है, इस 7 को रिमूव करेंगे तो तब ही यहाँ 1 आ पाएगा। तो इस 7 को रिमूव करने के लिए हम इस सारी की सारी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे 7 के साथ। ठीक है, डिवाइडिंग बाय 7। तो जब हम इस 7 को डिवाइड करेंगे 7 के साथ, तो इस तरह से ये 7 से कैंसिल होके 1 आ जाएगा। ठीक है, 2x² / 7 इज़ इक्वल टू 1/7। अब ये इस तरह से कैंसिल हो गया और हमारे पास क्या आ गया, x² + 2x/7 और इज़ इक्वल टू 1/7। ठीक है, अब जो सेकंड स्टेप है हमारा वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर कि हमने स्क्वायर को कंप्लीट करना है। ठीक है, हमारे पास क्या है, x² है और प्लस 2ab है। a² + 2ab + b², ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन हमें ये रिक्वायर्ड है। ठीक है, और इसको फाइंड करने के बाद ही हमारा स्क्वायर कंप्लीट होगा। तो इसका हाफ लेने से हम अपनी b की वैल्यू तक पहुंच जाएंगे। हमारी जो 2ab है वैल्यू वो क्या है, 2x/7। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू का हाफ ले लेंगे, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/7। ठीक है, ये 1/7 हमारा b कहलाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको फार्मूला को कंप्लीट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि a² की प्लेस पे हमारे पास क्या वैल्यू है, x, ये इसका स्क्वायर आ गया, प्लस 2a एंड b। तो a हमारे पास क्या है, x है, और b हमने जो फाइंड किया है वो क्या है, 1/7, प्लस यहाँ फिर हमारे पास b की वैल्यू, तो वो भी क्या है, 1/7 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखिए ये कंप्लीट फार्मूला क्रिएट हो रहा है। ठीक है, और ये क्या फार्मूला क्रिएट हो रहा है, a² + 2a b² + 2ab। ठीक है, तो इसको अगर हम दूसरी फॉर्म में क्लोज करते हैं, इस फॉर्म में a + b², तो ये यहाँ पे हमारे पास a की प्लेस पे x है, प्लस b की प्लेस पे 1/7 है। ठीक है, तो इसका ये स्क्वायर इस तरह से ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इस फार्मूला को कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, x² + 2x/7। ठीक है, अब ये जो हमारे पास 1/7 का स्क्वायर आया है, इस 1/7 के स्क्वायर को हम दोनों साइड्स पे ऐड कर देंगे। इस साइड पे भी ऐड कर देंगे और इस साइड पे भी इसको ऐड कर देंगे, प्लस 1/7 होल स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, तो हमने जस्ट क्या किया है कि जो हमारा 2ab था उस 2ab का हमने हाफ लिया है, और हाफ लेने से जो आंसर आया है इस आंसर को हमने दोनों साइड पे ऐड कर दिया है। ठीक है, अब इस सारी की सारी वैल्यू को हम क्लोज कर देंगे। ये जो हमने क्लोज करके फार्मूला क्रिएट किया है वो क्या आया है, x + 1/7 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1/7, प्लस इसको सॉल्व करते हैं तो 1 का स्क्वायर लेने से 1 और 7 का स्क्वायर लेने से 49। और अब हम इसका भी इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा 49। 49 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7। इसी तरह से 49 को 49 से, जैसे मैं प्रीवियस क्वेश्चन में आपको डिस्कस करके बता चुका हूँ कि एलसीएम को हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं और जो आंसर आए उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको इससे डिवाइड किया, 1 एंड 1 × 1 हमारे पास आ गया 7।
7 + 1, तो इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 8/49। अब चूँकि हमें x की वैल्यू रिक्वायर्ड है तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से जब कैंसिल होगा तो हमारे पास क्या रिक्वायर्ड है, बाकी क्या रह जाएगा, x + 1/7 इज़ इक्वल टू, अगर हम इससे 8 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो आ जाएगी 2 × 2 × 2। ठीक है, 2 2 4 और 4 2 टाइम 8। चूँकि 8 किसी का स्क्वायर नहीं है तो लिहाजा हम इसको फैक्टराइजेशन से इस तरह लिखेंगे। और 7 तो हमारे पास स्क्वायर, 49 तो हमारे पास स्क्वायर रूट है, और 49 का स्क्वायर रूट लेने से क्या आ जाएगा, 7। x + 1/7 इज़ इक्वल टू, प्लस माइनस ये दोनों की वैल्यू हमारे पास प्लस हो जाएगी तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, × 2 और नीचे हमारे पास 7 आ जाएगा। ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, x + 1/7 इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2/7 इस तरह से। और ये हमारे पास +1/7 है तो ये इस साइड पे मूव होगा तो क्या हो जाएगा, -1/7 प्लस माइनस 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2/7 -1/7 इस तरह से। दिस इज़ आवर आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 है ax² + 4x - a = 0। आइए इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम -a को दूसरी साइड पे मूव करवा लेंगे तो दूसरी साइड पे जाके वो +a हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जो x² वैल्यू है उसे 1 लेके आएंगे। तो इस x² वैल्यू को 1 करने के लिए हमें इस a को रिमूव करना है। इस a को रिमूव करने के लिए हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन को, डिवाइड बाय a ऑन बोथ साइड। तो हम दोनों साइड्स पे a से डिवाइड कर देंगे, इधर भी a से डिवाइड कर दिया, प्लस 4x/a, इसी तरह से a/a। अब ये देखें a से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा x² + 4x/a, और इसी तरह से a से कैंसिल हो गया तो बस आ गया 1। ठीक है, अब चूँकि ये वैल्यू हमारी 2ab है तो इस 2ab वैल्यू का हम हाफ ले लेंगे, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 1 टाइम 2 और 2 2 टाइम 4। तो क्या आंसर आ गया हमारे पास, 2/a। इस 2/a को हम दोनों साइड पे इसके स्क्वायर को प्लस कर देंगे तो हमारा फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2/a होल स्क्वायर एडिंग 2/a होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे हम इसके स्क्वायर को प्लस कर देंगे तो प्लस करने से क्या हो जाएगा, ये x² + 4x/a + 2/a होल स्क्वायर एंड 1 + 2/a होल स्क्वायर, इस तरह से। अब हम इनको देखेंगे, एक पूरा का पूरा फार्मूला कंप्लीटिंग स्क्वायर में कवर हो जाएगा। और कौन सा फार्मूला, a + b होल स्क्वायर। तो a हमारे पास x है और b हमारे पास ये वैल्यू है, जैसा कि मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन में इसको ब्रीफली डिस्कस करके बता चुका हूँ। a + b की वैल्यू हमारे पास 2/a है, a + b होल स्क्वायर, तो ये इसमें कवर हो गया, इज़ इक्वल टू 1 + 2 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास 4 और a का स्क्वायर लिया तो a²। अब इस साइड को हम सॉल्व कर लेंगे, x + 2/a होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो LCM है वो आ जाएगा a², और a² को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, a² को a² से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1 4 टाइम 4। अब ये देखें हमें x की वैल्यू रिक्वायर्ड है तो हम स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड्स पे, और ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x + 2/a इज़ इक्वल टू a² + 4। ये तो किसी के स्क्वायर नहीं है क्योंकि दोनों वैल्यू एक साथ हैं, और ये जो नीचे वाला a² है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो नीचे आ जाएगा a। अब ये देखें ये हमारे पास +2/a है तो ये इस साइड पे मूव होगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, -2/a। ठीक है,
तो अब इसका अगर हम एलसीएम ले लेते हैं वो आ जाता है ए, ठीक है। एलसीएम को ए से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा और 1 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास यही वैल्यू आ जाएगी इस तरह से। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3, 11x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये देखें, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, +3 को दूसरी साइड पे मूव करवा लेंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, +3 साइड पे आएगा तो -3 हो जाएगा। अब ये देखें कि हमने इस एक्स स्क्वायर को 1 करना है, तो 1 करने के लिए हम इस 11 को रिमूव करेंगे, तो उसके लिए हमें डिवाइड करना होगा 11 से। डिवाइडिंग बाय 11 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर 11 से डिवाइड कर दिया। 11x स्क्वायर ओवर 11 माइनस 34x ओवर 11 इज इक्वल टू -3 ओवर 11, ठीक है। तो ये 11 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या रह गया, एक्स स्क्वायर माइनस 34x ओवर 11x इज इक्वल टू -3 ओवर 11। तो हमने क्या करना है कि 34 ओवर 11 का हमने हाफ ले लेना है। हाफ लिया तो ये देखें 2 1 टाइम 2 और 2 17 टाइम 34, तो क्या आ गया 17 ओवर 11। तो 17 ओवर 11 के स्क्वायर को हमने दोनों साइड्स पे ऐड कर देना है, ठीक है। ऐड करने से ये वैल्यू हमारी ये कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम लिखेंगे 17 ओवर 11 होल स्क्वायर एडिंग 17 over 11 whole square on both sides. X square minus 34 over 11x plus 17 over 11 whole square is equal to -3 over 11 plus 17 over 11 whole square, ठीक है। अब यहाँ जो काबिले गौर बात ये है और अहम बात ये है वो ये है कि ये देखें, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फार्मूला क्रिएट हो रहा है। मीन्स कि ये फार्मूला हमारा कुछ इस तरह से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये जो फार्मूला है ये हमारा यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमारी -2ab वैल्यू है। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारी माइनस में कन्वर्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे 2ab की वैल्यू माइनस में है, तो लिहाजा हम इसको a माइनस बी होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। a की वैल्यू हमारी x है, फिर हम माइनस यूज़ करेंगे, फिर हम b की वैल्यू लिखेंगे। b की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 17 ओवर 11 होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से a माइनस बी होल स्क्वायर में ये फार्मूला कंप्लीट होके कन्वर्ट हो जाएगा। और इस साइड पे -3 ओवर 11 प्लस 17 का स्क्वायर लेंगे हम, तो 17 का स्क्वायर ले लेते हैं। 17 मल्टीप्लाई 17, 7 7 टाइम 49, 9 4 कैरी, 7 1 टाइम 7 और 4 11 और 17 1 टाइम 17, 9 8 एंड 2, तो क्या आ गया हमारे पास 2 8 9। तो 11 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 2 1। तो आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। x माइनस 17 ओवर 11 होल स्क्वायर, और इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 1 2 1, ठीक है। तो 1 2 1 को हम 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 आ जाएगा, उस 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33। इस तरह से इसको इससे डिवाइड किया तो 1 आया, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो यही वैल्यू आ गई। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा x माइनस 17 ओवर 11 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू, इन दोनों को हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक का साइन माइनस का एक का साइन प्लस का है, 2 8 9 एंड 33। तो बड़ी वैल्यू का साइन यूज़ करेंगे क्योंकि वो ग्रेटर है प्लस की वैल्यू। 9 से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो 6, 8 से 3 को माइनस किया तो 5 और 2, तो क्या आ गया हमारे पास 2 5 6 ओवर 1 2 1, ठीक है। अब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो वैल्यू क्या आ गई x माइनस 17 ओवर 11 इज़ इक्वल टू, अब 2 5 6 किसी का स्क्वायर है, ठीक है। अब ये किसका स्क्वायर है 16 का, आई थिंक 6 6 टाइम 36, 6 और 3 हमारे पास कैरी चला गया, 6 1 टाइम 6 और 3 9 और 16 1 टाइम 16, 6 9 एंड 6 5
एंड 2, येस ऑफ कोर्स ये 16 का स्क्वायर है तो हम इसकी जगह 16 लिखेंगे, और 1 to 1 11 का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर रूट इसका 121 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 11 आ जाएगा, और 256 का लेंगे तो वो 16 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो हम एक दफ़ा इस वैल्यू को पॉजिटिव के साथ लिखेंगे और एक दफ़ा नेगेटिव के साथ। x माइनस 17/11 इज इक्वल टू 16/11 ये पॉजिटिव रख लेते हैं, और इस साइड पे हम इसको नेगेटिव ले लेंगे। 17/11 इज इक्वल टू -16/11। ठीक है, तो -17 और 11 दूसरी साइड पे मूव होगा तो प्लस में चेंज हो जाएगा, 16/11 प्लस 17/11। तो हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो वो 11 आ जाएगा। 11 को 11 से डिवाइड किया तो 1 टाइम्स 16, प्लस 11 को 11 से डिवाइड किया 1 टाइम्स 17। अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, 17 और 16 को प्लस किया तो 7 और 6 हमारे पास 13 और 1 कैरी चला गया, 1 2 एंड 3, तो क्या आ गया 33 को हमने 11 से डिवाइड किया, 11 1 टाइम 11, 11 3 टाइम 33, तो हमारी एक वैल्यू क्या आ गई है x की 3। अब ये देखें -17/11 है तो दूसरी साइड पे मूव होगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस में चेंज हो जाएगा 17/11, और इन दोनों का एलसीएम लिया हमने तो वो आ गया 11, तो -16 प्लस 17 आ जाएगा क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में 11 है, तो 17 से 16 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा 1/11। तो इस तरह से हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट है वो 3,1/11 आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा LX² + MX + N = 0। तो आइए इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम। प्लस m को हम दूसरी साइड पे मूव करवा लेंगे तो वो क्या हो जाएगा -n हो जाएगा। LX² + MX = -n। ठीक है, अब हमने इस x² को 1 करना है तो उसके लिए हम सारी इक्वेशन को L से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये L रिमूव होगा तो यहाँ पे 1 आएगा, लिहाजा हम इस सारी की सारी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाय L ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे हम L से डिवाइड करेंगे। LX² + MX/L = -n/L। ठीक है, अब L से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हमारे पास आ जाएगा x² + MX/L एंड -n/L। ठीक है, अब ये जो हमारी x वैल्यू है इसका हम हाफ लेंगे m/L, और इसका हाफ लेने से हमारे पास क्या आ जाएगा m1 टाइम m और 2 को L से मल्टीप्लाई किया तो 2L। ठीक है, m/2L। अब इस m/2L को के स्क्वायर को हम दोनों साइड्स पे ऐड कर लेंगे, एडिंग m/2L होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ये हम क्यों कर रहे हैं? कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए, अपने स्क्वायर को कंप्लीटिंग स्क्वायर में चेंज करने के लिए। तो देखें दोनों साइड्स पे जब इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा x² + MX/L + m/2L होल स्क्वायर, और इसी तरह से इस साइड पे भी -n/L + m/2L होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से अब ये एक पूरा का पूरा फॉर्मूला क्रिएट हो गया है, कंप्लीट स्क्वायर हो गया है। कौन सा कंप्लीट स्क्वायर? a + b की वैल्यू क्या है हमारे पास m/2L होल स्क्वायर, a + b होल स्क्वायर में ये चेंज हो गया। ठीक है, और दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है -n/L + m का स्क्वायर लिया तो m² और 2 का स्क्वायर लिया तो 4 और L का स्क्वायर लिया तो L²। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हम अपनी इस साइड का एलसीएम ले लेंगे और इसको ऐसे का ऐसे ही लिखा रहने देंगे, m/2L होल स्क्वायर = जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो वो आ जाएगा 4L²। अब 4L² को हम L से डिवाइड करेंगे तो ये देखें L इस स्क्वायर से कैंसिल, हमारे पास क्या आ गया 4L। इस 4L को हम n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4LN प्लस 4L² को 4L² से डिवाइड किया तो 1 आया, 1 को m² से मल्टीप्लाई किया तो m²। अब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे
तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, x प्लस एम ओवर 2l इज इक्वल टू माइनस 4ln प्लस एम स्क्वायर ओवर इस 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 2 और l का स्क्वायर ये देखें l का स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा तो नीचे क्या आ जाएगा 2l, ठीक है। और उसके बाद देखें कि हमारे पास ये प्लस है तो जब ये साइन चेंज होगा, साइड चेंज होगी तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास ये एम स्क्वायर को हम पॉजिटिव वैल्यू को पहले लिख लेते हैं, नेगेटिव को बाद में लिख लेते हैं ओवर 2l, और प्लस एम ओवर 2l इस साइड पे मूव करेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस एम ओवर 2l। ये जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हम प्लस माइनस के साइन को यूज़ करते हैं। और x इज़ इक्वल टू इन दोनों का एलसीएम हमारे पास 2l आ गया और 12 को 12 से डिवाइड किया तो 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो यही वैल्यू आ जाएगी एम स्क्वायर माइनस 4ln माइनस एम। दिस इज़ द आंसर। पार्ट नंबर 5 है 3x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 0। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने x स्क्वायर वैल्यू को 1 करना है तो उसके लिए हम डिवाइड कर लेंगे 3 से, डिवाइडिंग बाय 3 on both sides, 3x square over 3, 7x over 3 and 0 over 3। तो ये 3 से कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या आ गया x स्क्वायर प्लस 7x over 3 एंड 0, ठीक है। अब ये 1 हो गया है तो हमारा अगला स्टेप क्या होता है कि जो हमारी ये x वैल्यू होती है हम इसका क्या करते हैं हाफ ले लेते हैं। 7 ओवर 3 का हाफ लेंगे, इसको 1 ओवर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 1 टाइम्स 7 एंड 3 2s आर 6। तो क्या आ गया हमारे पास 7 ओवर 6। तो 7 ओवर 6 के स्क्वायर को हम दोनों साइड्स पे ऐड कर लेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x ओवर 3 प्लस 7 ओवर 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 7 ओवर 6 होल स्क्वायर। इस तरह से हम इसके स्क्वायर को दोनों साइड पे ऐड कर लेंगे। जब ये ऐड कर लेंगे तो ये हम कंप्लीटिंग स्क्वायर तक पहुंच गए हैं। अब इसको हमने एक फार्मूला में क्लोज कर देना है। कौन से फार्मूला में? a प्लस बी होल स्क्वायर में। a हमारे पास क्या है x है और b हमने क्या फाइंड किया है 7 ओवर 6। तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर में क्लोज हो जाएगा और यहाँ पे 7 का स्क्वायर लेंगे तो 49 और 6 का लेंगे तो 36, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे हम तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा x प्लस 7 ओवर 6 और इन दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे। 49 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आ जाएगा 7 और 36 का लेंगे तो वो आ जाएगा 6। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम एक दफ़ा पॉजिटिव ले लेते हैं, एक दफ़ा नेगेटिव ले लेते हैं। x प्लस 7 ओवर 6 इज इक्वल टू प्लस 7 ओवर 6 एंड x प्लस 7 ओवर 6 माइनस 7 ओवर 6। अब ये प्लस 7 ओवर 6 दूसरी साइड पे मूव होगा तो माइनस 7 ओवर 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम लेंगे तो वो आ जाएगा 6। तो 7 माइनस 7 0 और 0 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। और इसी तरह से इसको सॉल्व कर लेते हैं तो x इज इक्वल टू माइनस 7 ओवर 6 प्लस 6 ओवर 7 ओवर 6 साइड चेंज करेगा तो माइनस 7 ओवर 6 और इसका एलसीएम लेने से हमारे पास आ जाएगा 6। तो यहाँ माइनस 7 इसको इससे डिवाइड किया 1 7 टाइम्स 7, 6 को 6 से डिवाइड किया 1 7 टाइम्स 7। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ऐड करने से क्या आ जाएगा -14। दोनों साइन माइनस के हों तो हम प्लस करते हैं तो -14 आ गया। अब इसकी कैंसलेशन कर लें, 2 3 टाइम्स 6 और 2 7 टाइम 14 -7 ओवर 3। इस तरह से हमारी दो वैल्यूज़ आ जाएंगी 0, -7 ओवर 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 6 है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 195 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये देखें इस क्वेश्चन में ऑलरेडी हमारे पास x स्क्वायर की वैल्यू 1 में है, ठीक है। हमें जस्ट क्या करना है -195 को दूसरी साइड पे मूव करवा लेना है तो ये दूसरी साइड पे जाएगा तो +195 हो जाएगा। अब हमें ये जो अपनी x वैल्यू है इसका हाफ लेना है तो 2 का हम हाफ लेंगे तो वो आ जाएगा 1। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 1। अब हम 1 के स्क्वायर को दोनों साइड पे ऐड कर लेंगे। एडिंग 1 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स
एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 होल स्क्वायर, इसी तरह से 195 प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस सारे को एक फार्मूला में क्लोज कर देंगे। तो ये किस फार्मूला में क्लोज होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, a हमारे पास x है और b हमारे पास 1 है, और चूंकि ये -2ab है तो लिहाजा हमें यहाँ कौन सा साइन यूज़ करना है, माइनस का। अगर यहाँ प्लस होता तो हमने यहाँ फार्मूला को क्लोज करने के लिए प्लस यूज़ करना था। ठीक है, 195 1 का स्क्वायर लिया तो 1 आ गया। अब आगे देखेंगे 195 में हम +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 196। तो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड्स पे, ये कैंसिल हो जाएगा। x माइनस 1 इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आ जाएगा 14। तो एक दफ़ा +14 कर लेते हैं, एक दफ़ा -14। x माइनस 1 इज इक्वल टू +14 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू -14। -1 साइड चेंज करेगा तो +1, 14 + 1 15 एंड -14 + 1 -13। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आ जाएगा 15, -13। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 7 है -x² + 15/2 इज इक्वल टू 7/2x। ठीक है, तो ये देखें, हम सबसे पहले इस -x² को पॉजिटिव करने के लिए दूसरी साइड पे मूव करवा लेंगे। 7/2x + x²। ठीक है, अब ये पॉजिटिव x² हो गया। अब हम क्या करेंगे, और लिख के इस वैल्यू को इधर लिख लेते हैं, x² + 7/2x, और इस 15/2 को हम इस साइड पे लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये देखें, ये ऑलरेडी हमारे पास यहाँ 1 में ही है x²। तो अब हमें क्या करना है, हमें 7/2x का हाफ लेना है। 7/2 का हाफ लेंगे तो 7 1 टाइम 7 और 2 2 टाइम 4, तो क्या आ गया हमारे पास 7/4। अब 7/4 के स्क्वायर को हमने दोनों साइड्स पे ऐड कर देना है, तो लिखते हैं एडिंग 7/4 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो हम दोनों साइड्स पे इसको ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा x² + 7/2x + 7/4 होल स्क्वायर। इसी तरह से 15/2 + 7/4 होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये सारा का सारा एक कंप्लीट फार्मूला बन गया है, a² + b² + 2ab। तो इसको हम क्लोज कर देंगे a + b होल स्क्वायर में। ठीक है, और 15/2 7 का स्क्वायर लेने से 49 और 4 का स्क्वायर लेने से 16। तो अब हम इस वैल्यू को ऐसे का ऐसे ही लिखेंगे, 7 और 4 का स्क्वायर, और इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे 2 एंड 16। तो 2 के टेबल को यूज़ करते हैं, 2 1 टाइम 2 और 2 8 टाइम 16, 2 4 टाइम 8 एंड 2 2 टाइम 4 और 2 1 टाइम 2। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। तो एलसीएम क्या आ गया 16। तो 16 को 2 से क्या करेंगे डिवाइड, और डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। 8 को 15 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 15 × 8, 8 5 40, 0 4 कैरी, 8 1 8 और 4 12। तो 1 2 0। तो 16 को 16 से डिवाइड किया 149 टाइम 49। x + 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इसमें ऐड कर लेते हैं 120 + 49, तो 9 4 और 2 6 और 1, तो ये क्या आ गया 169/16। तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। x + 7/4, 169 किसका स्क्वायर है 13 का, और 16 किसका है 4 का। ठीक है, अब इसको एक दफ़ा प्लस ले लेते हैं, एक दफ़ा माइनस में ले लेंगे। x + 7/4 + 13/4 और x + 7 इज इक्वल टू -13/4। ठीक है, तो अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे। +7/4 दूसरी साइड पे मूव होगा तो -7/4 में चेंज हो जाएगा। तो इसका हम एलसीएम लेंगे तो वो क्या आ जाएगा 4, और 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 1 13 टाइम 13 -7, और 13 7 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। 6/4, 2 3 टाइम 6 और 2 2 टाइम 4, तो क्या आंसर आ गया 3/2। अब देखेंगे ये हमारे पास नेगेटिव है तो इसको हम इस साइड पे मूव करवा लेंगे तो ये प्लस में चेंज, प्लस वैल्यू माइनस में चेंज हो जाएगी, -7/4 आ जाएगा।
इसका एलसीएम भी हमारे पास 4 आ जाएगा। तो एलसीएम 4 को हम इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 13 टाइम 13। इसी तरह से -7 इन दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि दोनों साइन माइनस के हैं, तो क्या आ जाएगा -20/4। 4 1 टाइम 4 एंड 4 5 टाइम 20, तो क्या आंसर आ गया -5। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 8 है x² + 17 x + 33/4। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हम +33/4 की साइड चेंज कर लेंगे। x² + 17 x = -33/4। तो इस वैल्यू का x वैल्यू का हम हाफ़ ले लेंगे, 17 का हाफ़ लेंगे तो आ जाएगा 17/2। तो इसके स्क्वायर को हम दोनों साइड पे ऐड कर लेंगे, x² + 17 x + 17/2 होल स्क्वायर, और इसी तरह से इस साइड पे भी +17/2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया है। क्या स्क्वायर बन गया है? a² + b² + 2ab, इसको हम a + b होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे 17/2 होल स्क्वायर, और इसी तरह से -33/4 + 17 का स्क्वायर लेंगे तो वो क्या आ जाएगा 7 7 टाइम 14 4 1 कैरी 7 7 टाइम 49 9 4 कैरी 7 1 टाइम 7 और 4 11, और 17 1 टाइम 17 7 + 1 8 एंड 2 8 9 ओवर 2 2 टाइम 4। तो अब हम क्या करेंगे कि इनका एलसीएम ले लेंगे। 4 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा -33 + 2 8 9, क्योंकि इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लिकेशन से यही आंसर आ जाएंगे। अब ये देखें एक साइन प्लस का है एक माइनस का है, तो क्या करेंगे हम माइनस करेंगे, लेकिन साइन ग्रेटर वैल्यू का बड़ी वैल्यू का लगाएंगे। 2 8 9 से 33 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 से 3 सब्ट्रैक्ट किए 6 एंड 8 से 3 सब्ट्रैक्ट किए 5 एंड 2, तो क्या आ गया हमारे पास 256/4। ठीक है, अब हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो स्क्वायर रूट लेने से क्या होगा कि 256 किसका स्क्वायर रूट है 16 का, और 4 का स्क्वायर रूट लेने से क्या आ जाएगा 2। अब इसको एक दफ़ा पॉजिटिव ले लेते हैं, एक दफ़ा नेगेटिव। x + 17/2 = +16/2 -16/2। तो इसका साइन चेंज होगा तो साइड चेंज होगी तो साइन चेंज हो जाएगा, और एलसीएम लेंगे तो वो आ जाएगा 2 16 - 17, तो क्या आ जाएगा -1/2। चूँकि 17 का साइन ग्रेटर है तो ग्रेटर साइन का ग्रेटर वैल्यू का साइन यूज़ करेंगे। इसी तरह से इस साइड पे ये पॉजिटिव है तो इस साइड पे जाके -17/2, तो एलसीएम 2 आ गया। 2 को 2 से डिवाइड 1 1 16 टाइम 16। इसी तरह से यहाँ पे भी अब दोनों साइन माइनस के हैं तो हम प्लस करेंगे, 16 में 17 को प्लस कर लेते हैं। 6 + 7 11 6 + 7 13 3 1 कैरी 1 + 1 एंड 3, तो क्या आ गया 33 -33/2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 9 है 4 - 8/3x + 1 = 3x² + 5/3x + 1। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस वैल्यू को हम दूसरी साइड पे मूव करवा लेंगे ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, इस वैल्यू को हम यहाँ इस साइड पे मूव करवा लेंगे। 4 = 3x² + 5/3x + 1। तो ये देखिए नेगेटिव है, तो जब ये इस साइड पे मूव होगी वैल्यू तो क्या हो जाएगी पॉजिटिव 8/3x + 1। ठीक है, इसको और लिख के हम इस सारी वैल्यू को इधर लिख लेंगे और इस 4 को इस साइड पे लिख लेंगे। 3x² + 5/3x + 1 + 8/3x + 1 = 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इन दोनों वैल्यूज़ का हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 3x +
1। तो 3x प्लस 1 को 3x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे, कैंसिल हो जाएंगे तो 1 आ जाएगा। 1 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, सेम वैल्यू यही आ जाएगी। इसी तरह इसको इससे डिवाइड करेंगे, 1 आएगा। 1 8 टाइम 8 इज़ इक्वल टू 4। 5 में 8 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 13। 5 प्लस 8 13 ओवर 3x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 4। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई करेगी, 3x स्क्वायर प्लस 13 तो यही आ जाएगा। और 4 को 3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 टाइम 12x और 4 1 टाइम 4। अब हम सारी वैल्यूज़ को एक तरफ ले लेंगे और 3x स्क्वायर प्लस 13 माइनस 12x और माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। अब इसको अरेंज कर लेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 13 और माइनस 4 तो क्या आंसर आ जाएगा प्लस 9 इज़ इक्वल टू 0। प्लस 9 की साइड चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 9। तो अब चूँकि हमने यहाँ पे 1 लेके आना होता है तो हम सारी इक्वेशन को 3 के साथ डिवाइड करेंगे। डिवाइडेड बाय 3 ऑन बोथ साइड्स, माइनस 12x ओवर 3 इज़ इक्वल टू माइनस 9 ओवर 3। तो ये देखिए ये कैंसिल हो जाएगा और 3 1 टाइम 3 3 4 टाइम 12 और 3 1 टाइम 3 और 3 3 टाइम 9। तो इस तरह से हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज़ इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि अपनी इस वैल्यू का x वैल्यू का हाफ़ ले लेना है। ठीक है, हाफ़ लेंगे तो इस तरह से हम कंप्लीटिंग स्क्वायर तक पहुंच जाएंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड तक पहुंच जाएंगे। तो 4 का हाफ़ लेंगे तो 4 का हाफ़ लेने से हमारे पास क्या आ जाएगा 2 1 टाइम 2 एंड 2 2 टाइम 4। तो क्या आ गया हमारे पास आंसर 2। ठीक है, तो इस 2 के स्क्वायर को हम दोनों साइड पे ऐड कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 होल स्क्वायर और इसी तरह से माइनस 3 प्लस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखिए ये सारा एक कंप्लीट फार्मूला क्रिएट हो गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको a माइनस बी फार्मूला में क्लोज कर देंगे और माइनस 3 और प्लस 2 का स्क्वायर लेंगे तो वो क्या आ जाएगा 4। तो x माइनस 2 होल स्क्वायर इसको हम ऐसे ही लिखेंगे और माइनस 3 प्लस 4 का आंसर 1। इसका स्क्वायर रूट लेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो x माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो इसको एक दफ़ा पॉजिटिव 1 ले लेंगे, एक दफ़ा नेगेटिव 1 ले लेंगे। x माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस 1, माइनस 2 इस साइड पे आएगा प्लस 2 और 1 प्लस 2 3। इसी तरह से x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2 साइड चेंज करेगा तो प्लस 2 और इसी तरह से हमारे पास प्लस 1 आ जाएगा। इस तरह हमारा सोल्यूशन सेट 3,1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 10 है 7 इंटू एक्स प्लस 2a होल स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 5a इंटू 7x प्लस 23a। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इस वैल्यू का स्क्वायर ओपन कर लेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी। a हमारे पास x है और b हमारे पास 2a है, तो इस तरह से हम इसे क्लोज कर देंगे। प्लस 3a स्क्वायर और इस वैल्यू को भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 7 टाइम 35 ax आ जाएगा। प्लस 5 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, 23 मल्टीप्लाई 5 3 टाइम 15, 5 1 कैरी, 5 2 ज़ार 10 और 1 11। तो क्या आ गया 115 और a हमारे पास दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो हमने फार्मूला ओपन किया है इस फार्मूला को हम मज़ीद ओपन कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर लेने से 4 और a का स्क्वायर लेने से a स्क्वायर प्लस 2 टाइम 4 और a और x को मल्टीप्लाई किया तो ax प्लस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 35ax प्लस 115a स्क्वायर। इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे 7 के साथ, 7x स्क्वायर प्लस 7 4 टाइम 28a स्क्वायर और 7 4 टाइम 28ax प्लस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 35ax प्लस 115a स्क्वायर। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को इस साइड पे मूव करवा लेंगे। 7x स्क्वायर
प्लस 28a² प्लस 28ax प्लस 3a² और ये वैल्यू इधर आएगी तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, -35ax और -115a²। ठीक है, अब हम इनको अरेंज कर लेंगे। x² वैल्यूज़ को पहले लिख लेंगे, वो कौन सी है, सिर्फ सिंगल वैल्यू है 7x², इसी को हम लिखेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ हमारे पास 0 रह जाएगा और 7x² है और उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू है ax की उनको लिख लेते हैं, प्लस 28ax एंड -35ax। उसके बाद हमारे पास ax वाली 2 वैल्यूज़ थी, इनको भी हम लिख चुके हैं। उसके बाद a² वाली 3 वैल्यूज़ हैं, उनको लिखते हैं, प्लस 28a² प्लस 3a² और -115a² इज इक्वल टू 0। 7x² और ये देखिए दोनों वैल्यूज़ ax की हैं, तो क्या कर रही हैं आपस में, एक का साइन प्लस है, एक का साइन माइनस है, तो हम इनको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। लेकिन साइन किसका लगाएंगे, बड़ी वैल्यू का। 35 में से 28 को माइनस करेंगे तो 15 से 8 7 आ गया, तो क्या आंसर आ गया इसका 7। ठीक है, और साइन किसका लगाएंगे, माइनस का, क्योंकि 35 वाली वैल्यू ग्रेटर है, तो क्या आ गया -7ax। उसके बाद देखें 28a², 3a² और -115a², इन दोनों को ऐड करेंगे तो 28 में 3 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 31। तो 31 से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 31 को सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे, 115 से, क्योंकि ये दोनों देखें वैल्यूज़ पॉजिटिव थी तो इन दोनों को प्लस कर लिया तो हमारे पास आ गया +31 और ये नेगेटिव है तो इसको हम माइनस के साइन के साथ लिखेंगे। अब देखें ये दोनों वैल्यूज़, एक प्लस है एक माइनस है, तो हम इनको माइनस करेंगे लेकिन साइन हम बड़ी वैल्यू का यूज़ करेंगे जो कि माइनस का है। तो 5 से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो 4 आ गया और 11 से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो 84 और -84 और साथ इसके क्या है a², तो a² आ जाएगा इज इक्वल टू 0। इस तरह से तो अब हम स्टेप उस पे पहुंच चुके हैं जहां पे हमें अपनी वैल्यू का 1 लेके आना है। x² का 1 कैसे आएगा, हम सारी इक्वेशन को 7 से डिवाइड कर देंगे ताकि ये 7 से डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा। 7ax/7 -84a²/7 इज इक्वल टू 0। तो ये देखें 7 से कैंसिल, ये भी कैंसिल, और 7 1 टाइम 7 एंड 7 12 टाइम 84। तो क्या आ गया हमारे पास x² -ax -12a² इज इक्वल टू 0। तो अब 12a² को हम दूसरी साइड पे मूव करवा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, +12a² हो जाएगा। और अब हम इस x वाली वैल्यू का हाफ ले लेंगे, तो a का हाफ ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, a 1 टाइम a और 2 1 टाइम 2, तो क्या आ गया हमारे पास a/2। तो a/2 के स्क्वायर को हम दोनों साइड पे ऐड कर लेंगे, x² -ax प्लस a/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12a² प्लस a/2 होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से। तो अब देखें कि यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो एक कंप्लीट फार्मूला की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, a² प्लस b² -2ab। ठीक है, तो इसको सारे को एक फार्मूला में क्लोज कर देंगे, कौन से फार्मूला में, a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी a है, ये b वैल्यू है और ये हमारा -2ab है। तो इस तरह से हम सारे फार्मूला को a माइनस बी होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। 12a² और प्लस a का स्क्वायर लेने से a² और 2 का स्क्वायर लेने से 2 टाइम 4। आगे चलते हैं, इसको दोबारा से यहाँ लिख लेते हैं, x माइनस a/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12a² प्लस a²/4। तो अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू का एलसीएम ले लेंगे तो वो आ जाएगा 4। तो 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 12 टाइम 48, 4 2 टाइम 8 एंड 4 1 टाइम 4, प्लस 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 1 को a² से मल्टीप्लाई करेंगे तो a², और इस वैल्यू को हम ऐसे ही लिख देंगे, x माइनस a/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 48a² और 1a², कितने हो जाएंगे 49a²/4। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे,
ये कैंसिल हो जाएगा, x माइनस ए ओवर 2 इज इक्वल टू 49 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आ जाएगा 7 और a का स्क्वायर इससे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और 4 का स्क्वायर रूट लेने से आ जाएगा 2, तो प्लस माइनस। ठीक है, अब इसको एक दफ़ा पॉजिटिव ले लेते हैं, एक दफ़ा नेगेटिव। x माइनस 2a ओवर 2 इज इक्वल टू प्लस 7a ओवर 2 और x माइनस a ओवर 2 इज इक्वल टू माइनस 7a ओवर 2। तो माइनस a ओवर 2 उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस a ओवर 2। तो इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो वो आ जाएगा 2, तो 2 को 2 से डिवाइड किया 1 7a टाइम 7a प्लस a 7a और 1a कितने हो जाएंगे 8a ओवर 2। तो 2 1 टाइम 2 एंड 2 4 टाइम 8, तो x इज इक्वल टू 4a। अब इसी तरह से हम इस साइड को सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू माइनस 7a ओवर 2, माइनस वैल्यू इस साइड पे जाएगी तो प्लस a ओवर 2, इन दोनों का एलसीएम लिया 2 आ गया, तो इसको इससे डिवाइड किया 1 और 1 को 7a से मल्टीप्लाई किया तो 7a, इसी तरह से इसको इससे डिवाइड किया 1 टाइम a, माइनस 7 और प्लस 1 कितने हो जाएंगे माइनस 6a ओवर 2। तो ये देखें 2 1 टाइम 2 और 2 3 टाइम 6, तो क्या आंसर आ गया माइनस 3a, इस तरह से।